हाय फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल अनूप स्टडी सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं इतिहास की प्रमुख घटनाएं एवं उसके संबंधित वर्ष देखेंगे कि किस वर्ष घटित हुआ था और कौन कौन सी घटनाएं हुई थी। और जितने सारी घटनाएं हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस एग्जाम में प्रश्न पूछता ही है। तो चलिए हम लोग सीधा घटनाएं पर आते हैं और किस वर्ष हुआ था उसको देखते हैं। देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहला भारत में आर्यों का आक्रमण कब हुआ था। तो भारत में आर्यों का आक्रमण जो हुआ था 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 1500 ईसा पूर्व में हुआ था। महावीर का जन्म जो हुआ था फ्रेंड्स, वो कब हुआ था? महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और महावीर का जन्म अगर पूछा जाए तो कहाँ हुआ था? तो महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। महावीर का जन्म कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और 540 ईसा पूर्व में हुआ था। और इसका मृत्यु अगर पूछा जाए कहाँ हुआ था, तो मृत्यु जो हुआ था वो बिहार राज्य के पावापुरी में हुआ था। बिहार राज्य के पावापुरी जो राजगीर के निकट है, तो वहाँ पे हुआ था। फिर से देख लीजिए फ्रेंड, महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में हुआ था और महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? तो वो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था और इसकी मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, आगे रहे कि महावीर का निर्माण कब हुआ था। तो महावीर का निर्माण 400 ईसा पूर्व में हुआ था, 468 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो ये पावापुरी में हुआ था। इसको याद रखेंगे कि महावीर का निर्माण यानी कि मृत्यु जो है 468 ईसा पूर्व में कहाँ? पावापुरी में हुआ था। और महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो कुंडलग्राम वैशाली में हुआ था। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था फ्रेंड्स? तो गौतम बुद्ध का जन्म कपिलवस्तु के लुम्बिनी में हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में इसका जन्म हुआ था। कपिलवस्तु के लुम्बिनी में गौतम का भगवान गौतम का जो जन्म हुआ था 563 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और इसकी मृत्यु कब हुई थी? इसकी मृत्यु जो हुई थी 483 ईसा पूर्व में हुई थी। गौतम बुद्ध का महानिर्वाण, जिसको महापरिनिर्वाण को ही मृत्यु कहते हैं, तो गौतम बुद्ध का मृत्यु 483 ईसा पूर्व में हुआ था। और कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा में हुआ था। कहाँ पे? कुशीनारा में हुआ था। कुशीनारा कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश में है। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कपिलवस्तु के लुम्बिनी में। और गौतम बुद्ध का मृत्यु जो हुआ था 483 ईसा पूर्व में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो कुशीनारा उत्तर प्रदेश में पाता, वहाँ हुआ था। और इसे क्या कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एशिया का ज्योतिपुंज किसे कहा जाता है? एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है किसको? गौतम बुद्ध को। भगवान गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज, या तो इसको कहा जाता है लाइट ऑफ एशिया, लाइट ऑफ एशिया, या तो एशिया का ज्योतिपुंज के नाम से गौतम बुद्ध को जाना जाता है। आगे देखिए फ्रेंड्स, सिकंदर का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? तो सिकंदर का भारत पर आक्रमण 326 से 325 ईसा पूर्व में हुआ था। तो इसका हो जाएगा 326 से 325 ईसा पूर्व में। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है अशोक द्वारा कलिंग पर विजय कब प्राप्त की गई थी। तो अशोक द्वारा कलिंग पर विजय जो प्राप्त की गई थी 261 ईसा पूर्व में प्राप्त की गई थी। और कलिंग युद्ध सबसे विख्यात युद्ध था अशोक का। कब हुई थी? तो 261 ईसा पूर्व में अशोक द्वारा कलिंग युद्ध पर विजय प्राप्त किया गया था, कलिंग युद्ध किया गया था। विक्रम संवत का शुरुआत कब हुआ था फ्रेंड्स, इसको बताना है। तो विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। और शक संवत का आरंभ हुआ था 58 ईस्वी में। ये सब पूर्व गलत है फ्रेंड्स, 58 ईस्वी 78 ईस्वी होगा, सॉरी। शक संवत का आरंभ जो हुआ था 78 ईस्वी में हुआ था। विक्रम संवत का आरंभ हुआ था 58 ईसा पूर्व में। ये दोनों याद रखेंगे, विक्रम संवत का आरंभ 58 ईसा पूर्व में और शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में। ठीक है फ्रेंड्स, ये यहाँ लिखा हुआ है गलत है, ईसा पूर्व नहीं होगा बल्कि 78 ईस्वी होगा। शक संवत का आरंभ 78 ईस्वी में हुआ था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, हिजरी संवत का आरंभ कब हुआ था, इसको बताना है। तो हिजरी संवत का आरंभ जो हुआ था फ्रेंड्स, वो था 622 ईस्वी में। आगे देखिए, फाहियान के भारत पर आक्रमण कब किया था। फाहियान भारत की यात्रा कब किया था, सॉरी, फाहियान भारत की यात्रा किया था 405 से 411 ईस्वी के बीच। 405 से 411 ईस्वी के बीच फाहियान की भारत पर यात्रा हुई थी। फाहियान की यात्रा भारत कब हुआ था? 405 से 411 के बीच में। आगे देखिए, हर्षवर्धन का शासन कब से कब था। तो 606 से 647 ईस्वी तक हर्षवर्धन का शासनकाल 606 से 647 ईस्वी तक था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, ह्वेन-सांग की भारत यात्रा कब हुई थी। तो 630 ईस्वी में ह्वेन-सांग की भारत यात्रा हुई थी। कब हुई थी? 630 ईस्वी में हुई थी। आगे देखिए, सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया गया था।
1025 ईस्वी में किया था। और सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कौन किया था? तो मोहम्मद गजनवी ने किया था। किसने? मोहम्मद गजनवी ने किया था। और इसमें यहाँ के मंदिर को लूट के ले गया था। इसमें 20 लाख दिनार इसको हाथ लगा था मोहम्मद गजनवी को। और सबसे विख्यात यही था, सबसे विख्यात जो मोहम्मद गजनवी का था, सोमनाथ मंदिर का लूटना था। कब लूटा गया था? 1025 ईस्वी में। आगे देखिए फ्रेंड्स, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था। और किसके किसके बीच हुआ था? तो पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था, जिसमें पृथ्वीराज चौहान का विजय हुआ था। आगे देखते हैं, तीनों युद्ध देख लीजिए। यहाँ तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था? दोनों युद्ध। तराइन का प्रथम युद्ध हुआ था 1191 ईस्वी में, जिसमें पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। और तराइन का द्वितीय युद्ध 1192 जस्ट एक साल के बाद हुआ था। इसमें क्या हुआ? तो मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया था। तो दोनों याद रखेंगे फ्रेंड्स। प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया था। तराइन का द्वितीय युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। आगे देखिए, गुलाम वंश की स्थापना कब की गई थी? गुलाम वंश की स्थापना 1206 ईस्वी में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? तो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा की गई थी। किसके? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा गुलाम वंश की स्थापना की गई थी। और कब? 1206 ईस्वी में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, वास्को डी गामा का भारत का आक्रमण कब हुआ था? तो 1498 ईस्वी में हुआ था। वास्को डी गामा का भारत का आक्रमण 1498 ईस्वी में हुआ था। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था 1526 ईस्वी में। याद रखेंगे, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है। पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी में था। किसके किसके बीच लड़ा गया था? पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 ईस्वी में हुआ था। कब किसके किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। इसमें बाबर विजय रहा था। कौन? बाबर विजय रहा था। फ्रेंड्स याद रखेंगे कि पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में हुआ था। बाबर और किसके बीच हुआ था? तो इब्राहिम लोदी। इसमें बाबर विजय रहा था। बाबर 4 युद्ध और लड़े हैं। जैसे 1526 में कौन सा युद्ध हो गया? पानीपत का। 1527 में कौन सा युद्ध लड़े हैं? तब खानवा का। 1527 में खानवा का युद्ध लड़े हैं बाबर। और चंदेरी का युद्ध जो है सो 1528 में चंदेरी का युद्ध, चंदेरी को 1528 ईस्वी में लड़ा है। कब? 1528 ईस्वी में। और इसके बाद घाघरा का युद्ध 1529 में, यानी कि लगातार 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा है बाबर ने। और खानवा का युद्ध जो लड़ा है सो 1527 में लड़ा है। और चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1529 में। और जितने युद्ध हैं सारे बाबर विजयी रहे हैं। अब देखिए, पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 में किसके किसके बीच हुआ था? तो अकबर और हेमू के बीच। अकबर और हेमू के बीच लड़ा गया था, जिसमें से अकबर विजयी रहा था। पानीपत का द्वितीय युद्ध जो 1556 में हुआ था अकबर और हेमू के बीच, जिसमें अकबर विजयी रहा था। पानीपत का तृतीय युद्ध जो हुआ 1761 में हुआ था। इसमें अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ था। फिर से देखिए फ्रेंड्स, पानीपत का प्रथम युद्ध किसके किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी 1526। पानीपत का द्वितीय युद्ध 1556 किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। पानीपत का तृतीय युद्ध किसके बीच? तो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच, जिसमें से अहमद शाह अब्दाली ने मराठों को हराया था। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, अकबर का राज्यारोहण कब किया गया? 1556 ईस्वी में किया गया था। अकबर का राज्यारोहण यानी कि राजा इसको बनाया गया 1556 ईस्वी में। हल्दी का घाटी का युद्ध 1576 ईस्वी में हुआ था। हल्दी घाटी कब हुआ? 1576 में। अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। किसने? अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। इसमें फ्रेंड्स, हल्दी घाटी का युद्ध में अकबर ने महाराणा प्रताप को हराया था। कब हुआ था? 1576 ईस्वी में। इसका नाम क्या है? हल्दी घाटी का युद्ध। दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना अकबर ने किया था। कब? 1582 ईस्वी में। याद रखेंगे, दिन-ए-इलाही धर्म की स्थापना कब की गई थी? 1582 ईस्वी में की थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्लासी का युद्ध 1757 में लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध कब लड़ा गया? 1757 में लड़ा गया था। और प्लासी का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच। अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था फ्रेंड्स। प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच 1757 में लड़ा गया था। अब देखिए, बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? तो 1764 ईस्वी में लड़ा गया था। बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच लड़ा गया था बक्सर का युद्ध, जो 1764 में हुआ था। और प्लासी का युद्ध अंग्रेजों और सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था। प्लासी का युद्ध 1757 में।
और बक्सर का युद्ध 1764 में लड़ा गया था अंग्रेजों और मीर कासिम के बीच। याद रखेंगे फ्रेंड, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बंगाल में अस्थायी बंदोबस्त की स्थापना कब की गई थी? 1793 में। 1793 में की गई थी अस्थायी बंदोबस्त। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, बंगाल में प्रथम विभाजन कब हुआ था? 1905 में हुआ था। बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में। उस समय क्या चल रहा था? उस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था। उस समय बंग भंग आंदोलन चल रहा था फ्रेंड्स 1905 में, जिसको स्वदेशी आंदोलन भी कहा जाता है। बंग भंग आंदोलन को स्वदेशी आंदोलन कहा जाता है। 1905 में चल रहा था और बंगाल में प्रथम विभाजन 1905 में ही हुआ था। मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में हुई थी। इसमें कौन थे? सलीम अल्लाह खां और आगा खां और सलीम उल्लाह खां। आगा खां और सलीम उल्लाह खां। अरे कहाँ की गई थी? तो ढाका में की गई थी। मुस्लिम लीग की स्थापना सलीम उल्लाह खां और आगा खां ने की थी। कहाँ? ढाका में। याद रखेंगे फ्रेंड्स कि मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 में की थी आगा खां और सलीम उल्लाह खां। कहाँ? ढाका में। और ढाका कहाँ है? बांग्लादेश की राजधानी अभी है। मार्ले मिंटो सुधार कब हुई थी? तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुई थी। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध जो हुआ था 1914 से 1918 के बीच हुआ था प्रथम विश्व युद्ध। और द्वितीय विश्व युद्ध की बात की जाए तो द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1939 से 1945। अब इसके बाद तृतीय विश्व युद्ध नहीं हुआ है, तो द्वितीय और प्रथम याद रखेंगे। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था 1939 से 1945 के बीच। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 तक चला था। असहयोग आंदोलन किसने चलाया था? महात्मा गांधी ने। महात्मा गांधी ने चलाया था असहयोग आंदोलन 1920 से 1922 ईस्वी में। आगे देखिए, साइमन कमीशन का आगमन। साइमन कमीशन का आगमन कब हुआ था? तो 1928 में हुआ था। अब भारत में लाला लाजपत राय ने के नेतृत्व में इसका विरोध किया गया था, जिस पर लाठीचार्ज की गई थी और उसकी लाठीचार्ज के कारण उसकी मौत हो गई थी। किसका? तो लाला लाजपत राय का। फिर से देखिए फ्रेंड्स, साइमन कमीशन का आगमन 1928 में हुआ था। अब भारत में लाला लाजपत राय के नेतृत्व में विरोध किया गया और उस पर लाठीचार्ज किया गया था, जिसकी वजह से उसकी मृत्यु हो गई थी। देखिए आगे, दांडी मार्च का नमक सत्याग्रह 1930 में किसके द्वारा की गई थी? तो महात्मा गांधी के द्वारा की गई थी। साबरमती से लेकर के दांडी यात्रा की थी और नमक पर जो कानून लगाया गया था उसका तोड़ किया था। आगे देखिए, गांधी इरविन समझौता 1931 में किसके बीच हुई थी? तो महात्मा गांधी और इरविन के बीच। अंग्रेजी गवर्नर इरविन और महात्मा गांधी के बीच गांधी इरविन समझौता की गई थी। कब? 1931 में। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए, कैबिनेट मिशन का आगमन कब हुआ था? कैबिनेट मिशन का आगमन जो हुआ था 1946 में हुआ था। कब? 1946 में हुआ था कैबिनेट मिशन का आगमन। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में किसने की थी? नाथूराम गोडसे ने इसको गोली मार दिया था। महात्मा गांधी की हत्या 1948 में हुई थी। किसने मारा था? नाथूराम गोडसे ने इसको मार दिया था। आगे देखिए, चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? चीन का भारत पर आक्रमण कब हुआ था? 1962 ईस्वी में किया गया था। चीन ने भारत पर आक्रमण जो किया था 1962 ईस्वी में किया था। और भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था। भारत पाक युद्ध जो हुआ था 1965 ईस्वी में हुआ था और भारत चीन का युद्ध जो हुआ था 1962 ईस्वी में हुआ था। याद रखेंगे फ्रेंड्स। आगे देखिए, भारत पाक युद्ध जो हुआ 1965 में। ताशकंद समझौता जो हुआ था 1966 में हुआ था। कब? ताशकंद समझौता हुआ था 1966 में। याद रखेंगे कब हुआ था? 1966 में। किसके बीच हुआ था? तो यहाँ के जो प्रधानमंत्री थे लाल बहादुर शास्त्री और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खां। प्रधानमंत्री अयूब खां जो कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, उसके बीच ताशकंद समझौता हुआ था फ्रेंड्स। याद रखेंगे, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आगे देखिए फ्रेंड्स, आगे है तालीकोटा का युद्ध। तालीकोटा का युद्ध हुआ था कब? 1565 ईस्वी में, जिसमें विजयनगर साम्राज्य का पतन हुआ था। विजयनगर साम्राज्य का पतन तालीकोटा युद्ध के बाद हो गया था फ्रेंड्स। विजयनगर साम्राज्य की पतन जो है तालीकोटा युद्ध के बाद हो गया था। आगे देखते हैं, आगे देखिए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1766 से 1776 से 1700 फ्रेंड्स यहाँ पे थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ होगा 1766 से 1769 के बीच हुआ था।
प्रथम युद्ध आंग्ल मैसूर युद्ध प्रथम जो हुआ था, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध 1766 से 1769 के बीच हुआ था। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो हुआ था 1784 से 84 के बीच हुआ था फ्रेंड्स। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1790 से 92 के बीच। और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुआ था। देखिए फ्रेंड्स, ये जो युद्ध हुआ था प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, उसमें कौन थे? तो हैदर अली थे, हैदर अली। और द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध में जो है हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 ईस्वी में। उसके बाद इसका बेटा आता है टीपू सुल्तान, जो कि 1799 में इसकी मृत्यु हो जाती है, यानी कि चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध में इसकी मृत्यु हो जाती है टीपू सुल्तान की। फिर से देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ था 1766 से 1769 के बीच, याद रखेंगे, यहाँ थोड़ा सा मिस प्रिंट है, यहाँ पे 6 होगा। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध कब हुआ था? 1780 से 84 के बीच, और इसी में जो है सो हैदर अली की मृत्यु हो जाती है 1782 में। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 से 92 में, और चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में हुई थी। ये दोनों युद्ध जो हुआ था वो टीपू सुल्तान के बीच हुआ था, और ये युद्ध जो हुआ था हैदर अली के बीच हुआ था। प्रथम और द्वितीय हुआ था हैदर अली, और तृतीय और चतुर्थ हुआ था टीपू सुल्तान के बीच। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, आगे देखिए कारगिल का युद्ध कब हुआ था? 1799 में हुआ था, 1999 में हुआ था कारगिल का युद्ध, जिसमें भारत ने पाकिस्तान को हराया था। भारत ने पाकिस्तान को हराया था, जो कि हुआ था 1999 में कारगिल का युद्ध। आगे देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 ईस्वी में हुआ था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1930 ईस्वी में। अब देखिए यहाँ तीनों गोलमेज सम्मेलन हुआ था, जो तीनों हम लिख दिए हैं। देखिए, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? 1930 ईस्वी में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1931 ईस्वी में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ? तो 1932 ईस्वी में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? तो 1930 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1931 में। और तृतीय गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? 1932 में। आगे देखते हैं, आगे देखिए, क्रिप्स मिशन का आगमन कब हुआ था? तो 1942 ईस्वी में हुआ था। क्रिप्स मिशन का आगमन हुआ था कब? 1942 ईस्वी में। चीनी क्रांति कब हुआ था? तो 1911 में हुआ था। चीनी क्रांति 1911 ईस्वी में हुआ था। और फ्रांसीसी क्रांति जो हुआ था तो 1789 ईस्वी में हुआ था। फ्रांसीसी क्रांति कब हुआ? 1789 ईस्वी में। और रूसी क्रांति कब हुआ? तो 1917 ईस्वी में। याद रखेंगे फ्रेंड्स, जितने हैं देख लीजिए फिर से। क्रिप्स मिशन का आगमन 1942 ईस्वी में, चीनी क्रांति 1911 में, फ्रांसीसी क्रांति 1789 में, और रूसी क्रांति 1917 में। तो आज का वीडियो यहीं खत्म होता है फ्रेंड्स। मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और मेरे चैनल में अगर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल घंटी को दबा दीजिएगा, ताकि मेरे द्वारा डाले गए हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके, वैसे आपको लाभ मिल सके। धन्यवाद फ्रेंड्स, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।